हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कम्युनिज्म है क्या, इसके हिस्ट्री, आइडियोलॉजी और कोलैप्स के बारे में। कम्युनिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी जिसे दुनिया के कुछ लोगों ने एक यूटोपिया माना तो कुछ ने एक बुरा सपना। ये एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक थाउट सिस्टम है जो दुनिया के कई रिवॉल्यूशंस, जनगण और गवर्नमेंट सिस्टम के पीछे का कोर आइडिया रहा है। लेकिन आखिर कम्युनिज्म है क्या, ये किसने बनाया और क्यों दुनिया के कुछ हिस्सों ने इसे अपना फ्यूचर माना जबकि बाकी लोगों ने इसे खतरनाक डिक्टेटर सिस्टम की तरह देखा। आज हम इस आइडियोलॉजी का ओरिजिन, डेवलपमेंट और इम्पैक्ट सब कुछ सिंप्लीफाई करके समझेंगे। कम्युनिज्म क्या है? कम्युनिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिसका मेन गोल है एक ऐसा समाज बनाना जहां सब कुछ समान हो, कोई अमीर कोई गरीब ना हो, सभी लोग इक्वल रिसोर्सेज शेयर करें और प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। हर आदमी अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से काम करे और अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले। ये सिस्टम कैपिटलिज्म के अगेंस्ट खड़ा होता है जहां प्राइवेट ऑनरशिप और प्रॉफिट सिस्टम लाभ सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। कम्युनिज्म का कहना है कि कैपिटलिस्ट सिस्टम में हमेशा अमीर और गरीबों के बीच अंतर बढ़ता है और ये इनजस्टिस है। सॉल्यूशन एक रिवॉल्यूशन जिसमें वर्किंग क्लास यानी प्रोलेटरिएट पावर ले और क्लासलेस सोसाइटी बनाए। कम्युनिज्म का जन्म कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी का फाउंडेशन दिया था कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने। दोनों ने 1848 में एक छोटी सी किताब लिखी थी, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इसमें उन्होंने कैपिटलिस्ट सिस्टम की बुराइयों को एक्सप्लेन और बताया कि कैसे हिस्ट्री हमेशा क्लास स्ट्रगल कर रही है, रिच वर्सेस पुअर, किंग्स वर्सेस पीजेंट, फैक्ट्री ऑनर्स वर्सेस वर्कर्स। मार्क्स की थ्योरी कहती है कि कैपिटलिज्म अपने ही कॉन्ट्रडिक्शन से टूटेगा और उसके बाद एक क्रांति होगी। उसके बाद सोशलिज्म आएगा जहां स्टेट सब कुछ कंट्रोल करेगा और आखिर में कम्युनिज्म आएगा जहां स्टेट की ज़रूरत पड़े। रसिया पहला कम्युनिस्ट स्टेट 1917। कम्युनिज्म थियोरी से रियलिटी बना 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन के बाद व्लादिमीर लेनिन ने मोनार्ची को हटाकर बोल्शेविक पार्टी के तहत एक कम्युनिस्ट स्टेट जिसे यूएसएसआर सोवियत यूनियन कहा गया। लेनिन ने मार्क्स की टीचिंग को अप्लाई किया और पूरा इकोनॉमिक सिस्टम स्टेट के कंट्रोल में ले लिया। लेनिन के बाद जोसेफ स्टालिन आया जिसके रूल में यूएसएसआर और ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा ब्रूटल बन गया। स्टालिन ने फोर्सफुली लैंड कलेक्टिवेशन, इंडस्ट्री कंट्रोल और पॉलिटिकल अपोनेंट्स का क्रैकडाउन किया। इस दौरान लाखों लोग मारे गए, लेकिन यूएसएसआर एक इंडस्ट्रियल और मिलिट्री सुपर पावर बन गया जो कैपिटलिस्ट वेस्ट के खिलाफ खड़ा था। कोल्ड वॉर एरा कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म। वर्ल्ड वॉर II के बाद दुनिया दो ब्लॉक्स में बट गई, कैपिटलिस्ट वेस्ट यूएसए के लीडरशिप में और कम्युनिस्ट ईस्ट यूएसएसआर के लीडरशिप में। ये था कोल्ड वॉर, एक आइडियोलॉजिकल और जियोपॉलिटिकल जो 1947 से 1991 तक चली। इस दौरान कम्युनिज्म ने कई और देशों में अपना प्रभाव बनाया, चाइना, क्यूबा, वियतनाम, नॉर्थ कोरिया, ईस्टर्न यूरोप एक्सेट्रा। चाइना में माओ जेडोंग के लीडरशिप में कम्युनिज्म अडॉप्ट किया, लेकिन माओ ने मार्क्सिस्ट थियोरी को अपने हिसाब से ट्विस्ट किया। चाइना में हुआ ग्रेट लेप फॉरवर्ड और कल्चरल रिवॉल्यूशन जिसमें करोड़ों लोग भूखमरी और वायलेंस का शिकार हुए। कम्युनिज्म का डाउनफॉल 1991 में यूएसएसआर का कोलैप्स हो गया, कोल्ड वॉर खत्म हुआ और दुनिया के कई कम्युनिस्ट रेजिम्स टूटने लगे। इस कोलैप्स के पीछे कई वजह थी, इकोनॉमिक इनएफिशिएंसी, करप्शन, फ्रीडम की कमी और लोगों का डिससेटिस्फैक्शन।
यूएसएसआर के टूटने के बाद दुनिया में कम्युनिज्म का असर काफ़ी कम हो गया और आज सिर्फ कुछ ही देश कम्युनिज्म के मॉडल पर डायरेक्टली फॉलो करते हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया, क्यूबा, वियतनाम और चाइना। क्रिटिकिज्म का कम्युनिज्म का सबसे बड़ा आरोप ये है कि जहाँ भी ये इम्प्लीमेंट हुआ वहाँ फ्रीडम, इंडिविजुअल राइट्स और फ्री स्पीच को कंट्रोल किया गया। यूएसएसआर, चाइना, कंबोडिया जैसे कंट्रीज़ में मिलियंस लोग फोर्स्ड लेबर कैंप्स और पॉलिटिकल किलिंग्स का शिकार बने। क्रिटिक्स कहते कम्युनिज्म का सबसे बड़ा आरोप ये है कि जहाँ भी ये इम्प्लीमेंट हुआ वहाँ फ्रीडम, इंडिविजुअल राइट्स और फ्री स्पीच को कंट्रोल किया गया। यूएसएसआर, चाइना, कंबोडिया जैसे कंट्रीज़ में मिलियंस लोग फोर्स्ड लेबर कैंप्स और पॉलिटिकल किलिंग्स का शिकार बने। क्रिटिक्स कहते हैं कि ये सिस्टम ऑटोपिनियन तो है, लेकिन रियल वर्ल्ड में जहाँ इम्प्लीमेंट होता है डिक्टेटरशिप बन जाता है। दूसरा इशू है इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, क्योंकि प्राइवेट कंपटीशन नहीं होती, लोग इनोवेशन और प्रोडक्टिविटी में इंटरेस्टेड नहीं होते, जिससे ग्रोथ स्लो हो जाती है। कम्युनिज्म आज के समय में प्योर मार्क्सिस्ट कम्युनिज्म कहीं भी फुल फॉर्म में नहीं चलता, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टियां अब भी कई कंट्रीज़ में एक्टिव है। चाइना टेक्निकली एक कम्युनिस्ट कंट्री है, लेकिन उसकी इकोनॉमी कैपिटलिस्ट स्टाइल में चलती है। वियतनाम और क्यूबा भी हाइब्रिड मॉडल्स फॉलो करती हैं। नॉर्थ कोरिया एक डिक्टेटरशिप है जो कम्युनिस्ट लेबल का यूज़ करता है, लेकिन वहाँ का सिस्टम मार्क्स के असली विजन से बहुत दूर है। कम्युनिज्म का आइडिया अब भी एकेडमिक और पॉलिटिकल डिबेट का पार्ट है। कई लोग आज भी इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट और कैपिटलिज्म के एक्सप्लॉयटेशन को देखकर कम्युनिज्म को एक अल्टरनेटिव की तरह देखते हैं, लेकिन इसका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड इतना मिक्सअप है कि लोग इस पर ट्रस्ट नहीं करते। कम्युनिज्म एक पावरफुल आइडिया था जिसका मकसद था एक फेयर और इक्वल सोसाइटी बनाना, लेकिन जब इस आइडिया को रियल वर्ल्ड में अपनाया गया तो वो या तो डिक्टेटरशिप बन गया या कोलैप्स कर गया। मार्क्स का विज़न एक आइडियल था, लेकिन दुनिया की रियलिटी बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसलिए कम्युनिज्म अब एक वार्निंग भी है और सबक भी कि सिर्फ थियोरी से दुनिया नहीं चलती। लोगों की फ्रीडम, चॉइस ऑफ ग्रोथ की स्पेस भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती है। अब आपका क्या कहना है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।